US will try to put more sanctions or tariff rates on India. So what is the extreme badly impact that India will face on this, and what major can we expect out of this? देखो, मैंने कई बार जिक्र भी किया है, और जब ये हुआ नहीं था उससे पहले भी जिक्र किया था कि ट्रम्प जो है वो ही विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। Yes. अब लास्ट प्रेसिडेंट का मतलब कि ऑब्वियसली धीरे धीरे करके जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं वहां पे अनरेस्ट होगा, एंड दे विल कॉल फॉर इंडिपेंडेंस। एंड वो तभी होगा जब वो ट्रम्प से परेशान होंगे। अब ट्रम्प से परेशान होने के लिए ट्रम्प को कोई ऐसी हरकत करनी पड़ेगी जिसके कारण परेशानियां यूएस में बढ़ेंगी। तो ट्रम्प, हालांकि हम कहते हैं कि श्रूड बिजनेसमैन है, बट आप में से कई लोगों को, जैसे मैंने पहले लास्ट टाइम भी कहा था, कि उसने अपने फादर से जितना अमाउंट इनहेरिट किया था उसमें से कई बिजनेसेस ऑलरेडी बैंकरप्ट कर चुका है वो। एंड 60-70% ऑफ द अमाउंट भी वो खो चुका है। वो जो मेजर अमाउंट बनाता है वो मार्केट से बनाता है, मार्केट से या कट से बनाता है। कट मतलब जैसे उसकी खातेदारी ये जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में कतर ने करी वगैरह वगैरह, उस तरीके के कट से खाता है। ही इज अ बिजनेसमैन इन दैट सेंस, बट बिजनेसेस रन करने के पॉइंट से ही इज नॉट अ गुड बिजनेसमैन। अब उसी को एक्सटेंडेड वर्जन करें तो ऑब्वियसली यूएस के विद इन अगर अनरेस्ट क्रिएट होनी है तो उसने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी इन टर्म्स ऑफ इन द नेम ऑफ टेरिफ वॉर। अब उसने जो स्टेटमेंट दी थी उसने कहा था कि जी हम एक तरह से टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं ताकि जो टैक्स देने वाला आम आदमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है उसको गोइंग फॉरवर्ड टैक्स देने की जरूरत ना पड़े, विच इज अप्रोक्सीमेटली $4 ट्रिलियन ऑफ कलेक्शन वी आर टॉकिंग अबाउट। अब उसने जितने भी टैरिफ टूरिफ लगा लिए हैं लेटर से, मोटा मोटा 35 से 40 बिलियन डॉलर पर मंथ का उसने रिकवरेबिलिटी करी है। मैं इसको और अपर साइड पे भी मान लूं कि 50-60-70 बिलियन डॉलर, चलो मान लेता हूं, $100 बिलियन पर मंथ मान लेता हूं कि अगर ये और टैरिफ करता रहता है। एज ऑन डेट जो एक्चुअल फिगर है वो इस टाइम पे 36 से 40 बिलियन डॉलर की फिगर है जो इसने एक्यूमुलेटिवली इसने कलेक्ट करी है बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स। जो ये ज्ञान दे रहा है कि हमने बहुत टैरिफ कलेक्ट कर लिया है वगैरह वगैरह। एंड मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगर ये और भी मल्टीप्लिकेशन कर ले, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द टैरिफ फ्रॉम द वर्ल्ड, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टैरिफ फ्रॉम भारत ओनली, तो $100 बिलियन भी मान लो तो टोटल कितना कलेक्ट कर पाएगा? $1.2 ट्रिलियन। तो अल्टीमेटली जो उसके लोग हैं वो कहेंगे भाई तू तो टैरिफ लगाने इसलिए निकला था कि हमारा तो टैक्स माफ करेगा, तो यानी कि टैक्स तो माफ नहीं हो सकता, इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया। दूसरा, इन टैरिफ से अल्टीमेटली सफर कौन करेगा भाई? अगर इंपोर्ट, और ये हम आज की बात ना करें, जो ग्रेट डिप्रेशन से पहले भी जब टैरिफ लगे थे तो यही स्टेटमेंट था कि भैया टैरिफ सबसे बड़ा ब्लंडर था जो यूनाइटेड स्टेट्स ने किया था उस टाइम पे भी। एंड उसके बाद इन्फ्लेशन मैसिवली भागी थी ऊपर। वही चीज अब दोबारा रिपीट होगी कि वो टैरिफ लगा रहा है, अल्टीमेटली जो आम आदमी है उसके ऊपर टैरिफ लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उसकी अपने घर के अंदर इंडस्ट्री तो है नहीं। वो जो इंडस्ट्री है उसने तो चाइना को आउटसोर्स कर दी थी कई साल पहले 1980 में। अब यहां पे इंडस्ट्री लगाने के लिए उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है और उतने पैसे भी नहीं है, और $40 ट्रिलियन का ऑलरेडी डेट पे पहुंचा हुआ है। समझ आ नहीं रहा है कि डेट की रीपेमेंट कैसे करें। इंटरेस्ट की रीपेमेंट ऑलरेडी $1 ट्रिलियन की बन चुकी है। अब इतना क्योस है कि अभी लास्ट वीक जो हमने एनआरआई स्पेशल भी किया कि मोटा मोटा 300-400 बिलियन डॉलर के लिए भी उसके लाले पड़े हुए, उसका कैश ही नहीं है, जिसके कारण उसको ट्रेजरीज इश्यू करनी पड़ी। तो इसका मतलब ये, अगर जो हमने एनआरआई स्पेशल के लिए किया कि भैया अब एनआरआई भैया वापस आ जाओ भारत, क्योंकि अब तो उसका पैसा ही नहीं है, अब क्या आपको सपोर्ट कैसे करेगा? तो ये छोटे छोटे जो स्टेप्स है इससे ये समझ आ रहा है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर यूएस में बढ़ रहा है। डॉलर की डिमांड वर्ल्ड में कोई कर नहीं रहा है, यूएस ट्रेजरी कोई खरीद नहीं रहा है। एंड जैसे जैसे वो एंटी भारत स्टैंस ले रहा है तो ऑब्वियसली अब भारतीयों के ऊपर थोड़ा चैलेंज भी क्रिएट होएगा, जो मैंने कहा ही है कि अल्टीमेटली दे विल हैव टू रिटर्न बैक, रेसिज्म वगैरह वगैरह वो शुरू होएगा। तो उसके कारण उसकी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसका भी तो फंक्शनैलिटी खराब होएगी। तो कई अंदर के लोग उसके अगेंस्ट रिवोल्ट करेंगे कि भाई काम जो करने वाले लोग थे उनको तू भाई साहब तंग कर रहा है और उनको तू वापस भिजवा रहा है, क्योंकि अभी कई ग्रीन कार्ड होल्डर्स और कई सिटीजन होल्डरशिप जिन्होंने है उनको भी बाहर वापस भेजेगा कि भैया भारत भागो यहां से, बिकॉज ही हैज टू प्रूव हिज पॉइंट। अब ये सारे क्योस में ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये क्योस बढ़ता चले जाएगा।